अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश अहमद है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। नर्वस फ़ील करना, घबराहट होना किसी हद तक नॉर्मल है। नॉर्मली प्रेजेंटेशन देते वक्त या किसी मुलाकात के वक्त या किसी जॉब इंटरव्यू के वक्त और एग्ज़ाम से पहले भी। बट जब ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को अफेक्ट कर जाए, तो इसको हम कहते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर होता है कि जब पेशेंट्स को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हम कहीं बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे तो हम स्टूपिड ना लगें, अपने आप को फूल जाहिर ना करें, हमारा मजाक ना उड़ जाए, घबराहट होने लगती है। फील करते हैं कि कहीं हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे, कहीं हमारे बाल तो ख़राब नहीं, कोई हमारे बारे में बात तो नहीं कर रहा, हमारा मजाक तो नहीं उड़ रहा। बहुत सेल्फ कॉन्शियस फील करते हैं और इसी वजह से फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो लोग बाहर जाना छोड़ देते हैं, लोगों से मिलना, महफिलों में जाना। यही चीज़ उनकी रिलेशनशिप्स के ऊपर और उनके ऑक्यूपेशन के ऊपर भी अफेक्ट करता है और फिर धीरे धीरे ये खुद एतमादी में कमी का बायस बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बात समझना चाहिए कि सोशल एंग्जाइटी किसी किसी सिचुएशन में कभी कभी कॉमन होती है। जैसे कि मैंने बताया, हम सबको कभी ना कभी महसूस होती है। मगर अगर आप अपनी काम में तरक्की नहीं कर पा रहे, आपके रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी जिस्मानी सेहत अफेक्ट हो रही है और आप कहीं बाहर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्यों नहीं जाना चाहते और आसपास के लोग आपसे नाराज़ होना शुरू हो जाएं कि आप हमारे साथ बाहर नहीं जाते, आप लोगों से नहीं मिलते, लोग शिकायत करने लगें, तो इस बात को समझें कि सोशल एंग्जाइटी जो है यहाँ पर इसको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, इसका बेसिकली अगर हम इसका इलाज नहीं करते और ये लंबे अरसे तक चलता है तो लामहला होता यही है कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी के ग्राफ पे नीचे आने लगता है, कहीं ना कहीं अपने आप को फेलियर महसूस करने लगता है और फिर ये आपकी जहनी सेहत के लिए ये भी ठीक नहीं होता। इवेंचुअली डिप्रेशन या मज़ीद एंग्जाइटी का शिकार होता है और यहाँ पर अपनी मनफी सोचों का गलबा जहन में आता है, अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगती है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर मनफी ख़यालात आने लगें और ख़ुदकुशी के भी ख़यालात आने लगें। तो बेसिकली करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि एटलीस्ट मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको उठा के इंजेक्शंस और टैबलेट्स या कोई इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट दे दे, राइट? सिर्फ बात करें, इतना करें कि आएँ और बैठें और बात करें। दवा नहीं खानी, नहीं लिख के देंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको आपकी कंडीशन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि ये क्यों होता है, उसके हवाले से जानकारी होगी और इसको हम कैसे कोप कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प कैसे कर सकते हैं और काउंसलिंग और थेरेपी कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से आपको जानकारी होगी। तो पहला स्टेप उठाना जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली सोशल एंग्जाइटी में होता ये कि या तो ये फैमिली में रन करती है, ठीक है, कि किसी सारी फैमिली है इंट्रोवर्ट हैं, सोशल एंग्जाइटी उनमें डेवलप हुई है, तो यही कहीं ना कहीं जाके बच्चे के अंदर फिर लर्न बिहेवियर भी हो जाता है कि वही इन्वायरमेंट है, जब अम्मी अब्बू या घर वाले घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, लोगों में नहीं जाते हैं, मिलना जुलना पसंद नहीं करते, तो फिर एंग्जाइटी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ इसमें कोई ऐसा वाक़या, जैसे कि किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि जहाँ पे उसको सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो, कोई बड़ी चीज़ लाइक कोई फेल होना या किसी इवेंट में, किसी परफॉर्मेंस में मजाक उड़ जाना, तो ये वाक़या भी कभी कभार ऐसा होता है कि जहन को इस तरह से चिपक जाता है या जहन में इस तरह से आपको हाईजैक कर लेता है आपकी थॉट्स को कि अब दोबारा यही होगा, दोबारा से मजाक उड़ेगा, दोबारा से एम्बैरेसमेंट या शर्मिंदगी का सामना होगा। तो कभी कभी इस तरह के ट्रॉमास को हील करना भी बहुत हेल्पफुल होता है आपके आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए और सोशल एंग्जाइटी से कोप अप करने के लिए।